आज हम लोग करने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी। इसका एक्सरसाइज नंबर 5.1 ये आज हम लोग करेंगे। ये एक्सरसाइज काफी सिंपल है। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये काफी सिंपल है, काफी सिंपल। इसको मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको बताता जाऊंगा, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डू द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सिचुएशन दिया हुआ है, इससे हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, एक सीरीज फॉर्म करना होगा, फिर बताना होगा क्या वो सीरीज एपी में है या नहीं है तो क्यों है। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। कंडीशन क्या है देखते हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो पहला किलोमीटर पे टैक्सी फेयर कितना है, 15 रुपया। इसके बाद एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसके बाद हर एक किलोमीटर पे 8 रुपया बढ़ता जाएगा, हर एक किलोमीटर पे 8 रुपया बढ़ता जाएगा। तो इस कंडीशंस के बेस पे यदि हम लोग सीरीज बनाए तो सीरीज कैसा बनेगा, फर्स्ट किलोमीटर पे कितना फेयर होगा, 15 रुपए का। एकदम आसान है, एकदम आसान। फर्स्ट किलोमीटर पे 15 रुपया, ठीक है। सेकेंड किलोमीटर पे 15 रुपया प्लस 8, 15 प्लस 8 कितना, 23, ठीक है सर। थर्ड किलोमीटर पे इस पे और 8 रुपया बढ़ जाएगा, तो 23 प्लस 8 कितना, 31। अच्छा, इसके बाद और 8 रुपया बढ़ेगा तो ये 39। इस तरह से ये चलता जाएगा, इस तरह से ये चलता जाएगा। अब यहां देखेंगे हम लोग, एक बात ध्यान से समझिएगा, इसमें जो ये पहला टर्म होता है ना, ये पहला टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं ए, पहला टर्म को बोलते हैं ए। अब हम लोग कैसे इसको चेक कर पाएंगे कि ये एपी है या नहीं है, इसके लिए सिंपली आपको इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखना है। इसके और इसके बीच का डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं डी। डिफरेंस जो होता है ना, इसको बोलते हैं डी। इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस। जैसे मान लीजिए ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इसको हम लोग बोलेंगे D1। अब ये कैसे निकलता है, दिस माइनस दिस, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आप बोलेंगे A2, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A1 मतलब फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म से आपने फर्स्ट टर्म को माइनस किया, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, मतलब 23 माइनस 15 क्या मिला, 8। अच्छा, उसी तरह से आप एक बार और चेक करेंगे, D2 मतलब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 मतलब इसके बीच का डिफरेंस। याद देखिए क्या मिला, 31 माइनस 23 क्या मिला, 8। तो देखिए दोनों ही केसेस में डिफरेंसेस क्या मिला आपको, सेम मिला। जब ये डिफरेंसेस सेम होता है तो वो एपी होता है, जब ये डिफरेंसेस सेम हो तो वो एपी है। तो आप क्या बोलेंगे, D1 इक्वल्स टू D2, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी। बस इतना करना था। चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखिए, ये कंडीशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंडीशन है। इसमें देखिए कोई वैल्यू गिवन नहीं है, इसमें बता रहे कि एक सिलेंडर में कुछ एयर है, हर एक बार 1/4 एयर जो है वो बाहर जाता है, फिर सेकेंड टाइम में जो बचा हुआ है उसका 1/4 बाहर जाएगा। तो कुछ ऐसा यूनिट तो दिया नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, वॉल्यूम को कुछ लेट कर लेते हैं। ऐसा लेट करेंगे जो 4 का मल्टीपल हो, जिससे हम लोग इजीली कैलकुलेट करके निकाल भी पाएंगे। कुछ नहीं, एकदम आसान है। तो लेट द वॉल्यूम be 64, let the volume be 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये जैसे लेट कर लिया मैंने, एक सिंपली एक लेट कर लिया आपने। तो पहला कंडीशन जो है, पहला कंडीशन, इसमें देखिए वॉल्यूम ए 64 था, इसमें से क्या होगा, 1/4, इसका 1/4 माइनस करना है आपको। 64 का 1/4 कितना है, 4 1 4, 16 टाइम। तो क्या बच जाएगा, 64 माइनस 16, 14 माइनस 6, 8 रह गया, और ये 48। पहला केस में क्या था, 64, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हुआ, इसमें से इसका 1/4 बाहर चला गया, 1/4 बाहर चला गया,
तो 64 से 16 बाहर चला गया तो क्या रह गया, 48 रह गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 48 से 1/4 बाहर चला गया, इसका 1/4 बाहर चला गया, 12 बाहर चला गया, तो 48 माइनस 12 36 रह गया, 36 रह गया। और इस तरह से ये चलता ही जाएगा, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। इस पे हम लोग चेक कर सकते हैं, 3 कंडीशन पे हम लोग चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या बताया मैंने आपको, D1 और D2 चेक करना होता है, सेम होगा तो है, नहीं तो नहीं है। D1 कैसे चेक करेंगे आप, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 मतलब ये, A1 मतलब ये, ठीक है। तो ये क्या है, 48 माइनस 64, 48 माइनस 64, तो ये देखिए कितना मिला आपको, 64 माइनस 48, 14 माइनस 8 6, 5 माइनस 4 1, 16 माइनस 16, ठीक है। अच्छा, इसके बाद D2 कैसे चेक करेंगे आप, A3 माइनस A2, A3 क्या है, 36 माइनस 48, मतलब क्या मिला, माइनस 12 मिला। अब इसमें आप ध्यान से देखें, क्या D1 और D2 सेम है, जी नहीं, तो फिर आप क्या बोलेंगे, D1 नॉट इक्वल्स टू D2। जब ये इक्वल ना हो मतलब ये AP नहीं फॉर्म करेगा, तो देयरफॉर इट विल नॉट फॉर्म एन AP, देयरफॉर इट विल नॉट फॉर्म एन AP। बस इतना ही तो करना था, हो गया। चले इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए, क्या कंडीशन गिवन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर का कॉस्ट क्या है, 150, एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसके बाद हर एक मीटर के लिए 50-50 रुपए बढ़ते जाएंगे। तो ये तो एकदम सिंपल कंडीशन है। तो फर्स्ट मीटर पे क्या कॉस्ट लगेगा, 150, सेकेंड मीटर पे 50 रुपीज इंक्रीज हो गया तो ये 200 हो गया, ठीक है। फिर 250 इंक्रीज हो गया तो ये 250 हो गया, फिर ये 300। इस तरह से ये सीरीज चलता रहेगा, ये सीरीज चलता रहेगा, ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोग तो क्या है, देखिए D1 क्या फाइंड करना है आपको, D1 A2 माइनस A1, D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, ठीक है। याद है कि A2 क्या है, 200 माइनस 150, क्या मिला, 50, ठीक है। इसके बाद D2, इसके बाद D2 मतलब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो ये बोलेंगे आप 250 माइनस 200, तो ये कितना आया, 50। देखिए दोनों सेम है ना, बिल्कुल सेम है। तो D1 इक्वल्स टू D2 मतलब इट विल फॉर्म एन AP, देयरफॉर इट विल फॉर्म एंड AP। देखिए कितना सिंपल था। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 8% पर एनम का। तो ये जो मनी था फर्स्ट ईयर कितना है, फर्स्ट ईयर ये मनी कितना है, 10,000। अच्छा, सेकेंड ईयर क्या होगा, इसमें 8% बढ़ जाएगा। 10,000 का 8% क्या होगा, 800, मतलब 10,000 प्लस 800, तो 10,800 हो गया। ये सेकेंड ईयर में हो गया। अच्छा, थर्ड ईयर में इस पे 8% बढ़ेगा, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो इस पे बढ़ेगा 10,800 पे। तो ये 20 चला गया, तो ये हो गया आपका 864 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,800 था, इस पे 864 बढ़ा, तो ये 4 6 16 और ये 1 11,664, ये 11,664। इस तरह से ये सीरीज चलता जाएगा। अब हम लोग इस पे चेक कर सकते हैं, इस पे चेक कर सकते हैं कि ये AP है या नहीं है। इसके लिए फिर वही काम, सबसे पहले D1 चेक करेंगे। D1 कैसे चेक करेंगे हम लोग, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है आपका 10,800 माइनस 10,000, क्या मिला 800। इसके बाद आप D2 चेक करेंगे, D2 क्या है, A3
माइनस A2, A3 माइनस A2, 11,664 माइनस 10,800, ये आ गया। तो इसको जब आप माइनस करेंगे 10,800 तो 200, तो 11,000 हो गया, और ये 864, क्या ये दोनों सेम है? D1 D2 क्या सेम है? जी नहीं। तो आप बोलेंगे D1 नॉट इक्वल्स टू D2, देयरफॉर it will not form an AP। बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follow। A और D कॉमन डिफरेंस गिवन है, आपको पहले 4 टर्म्स लिखने हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन 4 टर्म्स को आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे। एकदम आसान है, एकदम आसान। जब आप पहला टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म मतलब A, फर्स्ट टर्म मतलब A होता है। सेकेंड टर्म मतलब A प्लस डी, सेकेंड टर्म मतलब A प्लस डी, याद रखिएगा। थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D, फोर्थ टर्म मतलब A प्लस 3D। इसको सिंपली आप याद रखिए, ये पहला टर्म है ना, ये 1 है, तो इसको सोचिए 1 है, ये क्या है 2 है ना, तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। आगे क्या करेंगे हम लोग? इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए का वैल्यू क्या है 10, तो ये फर्स्ट टर्म मिल गया आपका। फिर देखिए क्या है 10 प्लस 10, ये हो गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है 10 प्लस 2 इंटू डी, मैंने 2 इंटू 10 कितना 20। अच्छा, फिर देखिए 10 प्लस 3 इंटू डी मतलब 30। अच्छा, आगे ये 10 है, ठीक है, 10 प्लस 10 कितना 20, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 10 40, ये पार्ट हो गया। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे हम लोग। इसमें भी आपको 4 टर्म्स बताने हैं। तो पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म ए प्लस 3D। आगे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए क्या है -2, ठीक है। इसके बाद देखिए -2 प्लस 0, ये आपका -2 प्लस 2 इंटू 0 0, -2 प्लस 3 इंटू 0 0, ठीक है। आगे देखिए ये -2 प्लस 0 -2, -2 प्लस 0 -2, और यहाँ भी -2। तो ये इसके 4 टर्म्स निकल गए। चले इसके बाद वाले क्वेश्चंस करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, A 4 है, D -3 है। आपको करने क्या है? पहले 4 टर्म बताने हैं। पहले 4 टर्म, इसको सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। फर्स्ट टर्म मतलब A, सेकेंड टर्म मतलब A प्लस डी, थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D, फोर्थ टर्म मतलब A प्लस 3D। आगे इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A का वैल्यू क्या है 4, ठीक है। इसके बाद 4, ये D क्या है -3 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। A क्या है 4, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया। 3 2 ये 6 हो गया, ठीक है। A क्या है 4, तो 4, ठीक है। ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया। 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 हो गया। अच्छा, ये 4 नीचे आ गया। 4 - 3 1, 4 - 6 -2, 4 - 9 -5। ये देखिए इसके पहले 4 टर्म्स मिल गए। सिमिलरली इसको भी करना है आपको। पहला टर्म A, दूसरा टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D। इसमें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, A का वैल्यू क्या है -1। इसके बाद देखिए -1 प्लस D क्या है हाफ, D क्या है हाफ, ठीक है। -1 प्लस 2 इंटू हाफ, 2 इंटू हाफ 1 हो गया, 2 इंटू हाफ 1 हो गया। फिर देखिए A क्या है -1, ये प्लस, ठीक है। 3 इंटू हाफ 3/2, 3 इंटू हाफ 3/2। तो ये -1, तो ये -1, ठीक है। -1 प्लस हाफ माइनस हाफ, -1 प्लस 1 0 0, 3/2 -3/2 -1, 3/2 मीन्स 1.5, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 से 1 माइनस कर दिया आपने, तो क्या रह गया हाफ रह गया। इस तरह से देखिए इसके 4 टर्म्स मिल गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, यहां देखिए A क्या है
-1.25, डी क्या है -0.25। इसके पहले 4 टर्म्स आपको बताने हैं, ये भी वैसे ही करेंगे। तो पहले 4 टर्म्स को फ्रेम करेंगे। फर्स्ट टर्म मतलब a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको, a और d के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। a क्या है -1.25, -1.25। इसके बाद देखिए a प्लस डी -1.25 प्लस और ये माइनस 0.25। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड टर्म a प्लस 2d, a क्या है -1.25 प्लस 2d प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 इंटू 0.25 मतलब 0.50। अच्छा, फोर्थ टर्म देखिए क्या है a प्लस 3d, a क्या है -1.25, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, 0.25 इंटू 3 0.75। अच्छा, इसका कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। -1.25 -1.25 माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, कितना 2.50। अच्छा, इसके बाद सॉरी, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो यही रहेगा। फर्स्ट टर्म क्या है 1.25, सेकेंड टर्म -1.25 माइनस 0.25 मतलब -1.50। अच्छा, थर्ड टर्म देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, 1.25 और 0.450 मतलब 1.75। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का रहेगा, 1.25 माइनस 0.75 माइनस माइनस प्लस मतलब 2 हो गया। इस तरह से देखिए इसके पहले 4 टर्म्स मिल गए, -1.25 -1.50 -1.75 और -2, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब ए और डी फाइंड करना है, कुछ नहीं है, तो एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है। जैसे देखिए पहला क्या है 3 1 -1 -3, इस AP से आपको कॉमन डिफरेंस और A फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है A, ये तो ऐसे ही मिल गया आपको, A क्या है 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो बताइए सेकेंड टर्म देखिए क्या है 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 1 - 3 क्या हुआ -2, हो गया, कितना इजीली हो गया। इसका सेकंड वाले पार्ट देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है -5 मतलब a मिल गया आपको -5, और क्या निकालना है आपको कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या बोलेंगे आप, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहां देखिए सेकंड टर्म क्या है -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, फर्स्ट टर्म क्या था 5, -1 प्लस 5 इक्वल्स टू कितना 4, तो ये d निकल गया, मतलब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकल गया। थर्ड पार्ट में देखेंगे a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, फिर क्या फाइंड करना है आपको कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अच्छा, ये देखिए सेकेंड टर्म इसमें क्या है आपका 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, 5 - 1 4, तो ये 4/3। कॉमन डिफरेंस कितना इजीली निकल गया। याद देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहां सेकेंड टर्म क्या है 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, क्या रह गया 0.1, बस हो गया, खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है, बताना है कि ये AP है या नहीं है, और यदि ये AP है तो इसके कॉमन डिफरेंस क्या है, और साथ में इसके 3 और टर्म्स, मतलब इसमें कितने टर्म्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 ना, तो 5 6 7 टर्म्स का क्या वैल्यू होगा वो लिखना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। तो इसको चेक कैसे करेंगे हम लोग, इसको चेक करने के लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस यूज करते हैं ना, कॉमन डिफरेंस। तो इसमें देखिए पहला टर्म A2 है, सेकेंड टर्म क्या है 4, तो D1 क्या है A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
तो सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है 4, फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो 4 माइनस 2 2, तो D1 मिल गया। चलिए अब D2 पे चेक करेंगे, D2 कैसे निकलेगा आपका A3 माइनस A2, तो A3 क्या है 8 है, A2 क्या है 4, तो 8 माइनस 4 क्या है 4 है। तो ये देखिए ये तो D1 D2 सेम नहीं है, तो D1 is not equals to D2, therefore it will not form an AP, therefore it will not form an AP। बस इसके आगे इसमें और कुछ नहीं करना होगा। चलिए इसका नेक्स्ट वाला करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, इसमें भी वही काम करना है, पहले आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। यदि एपी नहीं है तो फिर वही बात खत्म, यदि एपी है तो इसके बाद के 3 और टर्म्स लिखने हैं। बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। आइए तो एपी है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इसके लिए। तो ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, तो D1 सबसे पहला काम D1, तो D1 कैसे निकलेगा आपका A2 माइनस A1, ठीक है। A2 क्या है देखिए 5/2, 5/2 माइनस 2, तो 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5, 5/2 का मतलब 2.5, 2.5 से 2 माइनस कर दिया आपने, तो क्या रह गया हाफ रह गया। अच्छा इसके बाद D2 क्या है A3 माइनस A2, A3 देखिए क्या है 3 माइनस 5/2, 5/2 मतलब 2.5, 3.5 से 2.5 माइनस कर दिया आपने तो 1/2 ही आएगा, 1/2 ही आएगा। अब आप ये देखिए D1 और D2 सेम है, यहाँ पे D1 इक्वल्स टू D2 है, तो क्या हुआ इसका मतलब देयरफॉर इट विल फॉर्म एन AP, इट विल फॉर्म एन AP, ठीक है। आगे फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस 1/2 है, एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, तो इसमें देखिए कितने टर्म्स है 1 2 3 4, तो इसके बाद फिफ्थ टर्म इसे लिखना है, सिक्स्थ टर्म इसे लिखना है, और सेवेंथ टर्म, यही तो 3 टर्म हुए ना। तो फिफ्थ टर्म को एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम लोग, a प्लस 4d। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो ये 2 लिखा आपने, प्लस 4 इंटू डी, अच्छा d क्या है हाफ, 4 इंटू हाफ क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 प्लस 2 4 निकल गया। अच्छा सिक्स्थ टर्म मतलब a प्लस 5d, a क्या है 2, 5d 5 इंटू हाफ मतलब 5/2, 5/2 मतलब 2.5 प्लस 2 4.5। अच्छा सेवेंथ टर्म को कैसे लिखेंगे आप, a प्लस 6d, a क्या है 2, 6 इंटू हाफ 3, तो ये 2 प्लस 3 कितना आया 5। इसे आप 9/2 भी लिख सकते हैं, तो इससे ये पार्ट हो गया। आइए इसके थर्ड पार्ट पे, फर्स्ट टर्म माइनस 1/2 है, सेकेंड टर्म माइनस 3/2 है, तो सबसे पहले D1 निकालेंगे हम लोग। तो D1 क्या है A2 माइनस A1, तो A2 क्या है माइनस 3.2, और ये माइनस प्लस हो गया, ये 1.2, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 3.2 से 1.2 चला गया 2 रह गया, माइनस बड़ा है इसलिए ये माइनस 2 रह गया। इसके बाद D2 A3 माइनस A2, A3 थर्ड टर्म देखिए क्या है माइनस 5.2, ठीक है, माइनस A2 देखिए क्या है A2 क्या है A2 माइनस 3.2, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये 3.2, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस बड़ा है, 5.2 से 3.2 आपने माइनस कर दिया तो ये माइनस 2 आ गया। तो यहां भी देखिए D1 और D2 सेम है, तो आप क्या बोलेंगे D1 इक्वल्स टू D2, मतलब देयरफॉर इट विल फॉर्म एन AP, तो इसके बाद के 3 टर्म्स आपको लिखने होंगे। यहाँ पे कितने टर्म्स है 4 टर्म, तो फिफ्थ टर्म मतलब A5 मतलब a प्लस 4d, a क्या है माइनस 1.2 प्लस 4d, 4 इंटू डी का वैल्यू क्या है -2, तो 4 इंटू -2 -8 और -1.2 मतलब -9.2, ठीक है,
ये फिफ्थ टर्म था। इसके बाद सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d, a प्लस 5d, a क्या है -1.2 प्लस 5d, d क्या है -2, तो प्लस माइनस माइनस 5 2 से कितना 10, ठीक है। तो ये -10 और ये -1, ये -11.2, ये निकल गया आपका सिक्स्थ टर्म। इसके बाद सेवेंथ टर्म मतलब a प्लस 6d, a क्या है -1.2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 2 12, तो -12 और -1.2 तो -13.2। इस तरह से देखिए हम लोगों ने 2 और 3 कर लिया। चले इसके बाद वाले क्वेश्चंस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, इसमें भी वही करना है। सबसे पहले तो हम लोग को चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो इसके बाद के 3 टर्म्स लिखने होंगे। अब ये तो आप लोग सीख ही गए हैं कैसे करेंगे, एकदम आसान। D1 पहले निकालेंगे। आइए D1 चेक करते हैं। तो D1 मतलब A2 माइनस A1, D1 मतलब A2 माइनस A1। तो सेकेंड टर्म देखिए इसमें क्या है -6, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। A1 क्या था 10, ठीक है, 10 माइनस 6 क्या मिला आपको 4, तो D1 मिल गया। फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, D2 पे चेक करेंगे। D2 क्या है A3 माइनस A2, बिल्कुल ठीक। तो थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म इसमें क्या है -2, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। सेकेंड टर्म क्या था, ये 6 था, 6 माइनस 2 4। देखिए इसमें D1 D2 तो सेम आ गया। तो फिर आप क्या बोलेंगे, D1 इक्वल्स टू D2 है, मतलब इट विल फॉर्म एन AP, इट विल फॉर्म एंड AP। तो जब ये AP बनाएगा तो इसके बाद वाले 3 टर्म्स लिखने होंगे। मतलब फिफ्थ टर्म मतलब A प्लस 4D, ठीक है। A का वैल्यू क्या है -10, ठीक है, प्लस 4D, अच्छा D क्या है 4, तो 4 4 16, 16 माइनस 10 कितना 6, ये फिफ्थ टर्म निकल गया। इसके बाद देखेंगे हम लोग सिक्स्थ टर्म कैसे लिखेंगे, A प्लस 5D, ठीक है। A क्या है -10, 5 इंटू 4 कितना 20, 20 माइनस 10 कितना 10, बिल्कुल ठीक। इसके बाद सेवेंथ टर्म इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, A प्लस 6D, A क्या है -10, 6 इंटू 4 24, 24 माइनस 10 14। देखिए कितना इजीली हो गया। फिफ्थ पार्ट D1 A2 माइनस A1, ठीक है। इसमें देखिए सेकेंड टर्म क्या है 3 प्लस रूट टू माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3। तो इसमें देखिए ये +3 -3 कैंसिल हो गया। यहां से क्या रहेगा आपका √2। D2 A3 माइनस A2, थर्ड टर्म। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, मतलब 3 + 2√2 माइनस सेकेंड टर्म में क्या है 3 + √2। और जब आप इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो भीतर का साइन चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो भीतर का साइन चेंज हो गया। इससे देखिए क्या आया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2√2 माइनस √2, ये √2। तो इसमें भी देखेंगे आप D1 और D2 सेम है, D1 और D2 इक्वल है। तो फिर आप क्या बोलेंगे, D1 इक्वल्स टू D2, देयरफॉर इट विल फॉर्म एन AP, देयरफॉर इट विल फॉर्म एन AP, ठीक है। इसके बाद इसके आगे के टर्म्स आपको लिखने होंगे। मतलब फिफ्थ टर्म मतलब A प्लस 4D, ठीक है। A क्या था इसमें 3 प्लस 4D, अच्छा D क्या है इसमें √2, मतलब 4√2। ये अनलाइक टर्म्स है, इसे आप प्लस नहीं कर सकते। सिक्स्थ टर्म A प्लस 5D, अच्छा A क्या है 3, 5 इंटू √2 5√2, ठीक है। इसके बाद सेवेंथ टर्म तो A प्लस 6D, A क्या है 3, 6√2। इस तरह से देखिए इसके आपने फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ टर्म निकाल लिए। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो नंबर 6, देखिए नंबर 6 क्या है 0.2 0.22 0.222 और ये 0.222। इसमें भी करना वही है, चेक करना है
कि ये AP है या नहीं है। तो इसके लिए भी आप D1 और D2 से चेक करेंगे। तो D1 मतलब A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो सेकेंड टर्म इसमें देखिए क्या है 0.22 माइनस 0.2। अब 0.2 मतलब 0.20 भी बोल सकते हैं आप। 0.22 से 0.20 आपने माइनस कर दिया तो क्या रहेगा आपका 0.22 से 20 माइनस कर दिया आपने तो 0.2 मिला। D2 पे चेक करेंगे तो A3 माइनस A2, A3 0.222, ठीक है। अच्छा, माइनस सेकेंड टर्म देखिए क्या है 0.22। इन दोनों का जब डिफरेंस चेक करेंगे, जब यहाँ कुछ नहीं है तो इसको लाइक टर्म बनाने के लिए मैंने 0 दे दिया। अब देखिए ये 222 है, ये 220 है, 220 है तो 2 रह गया तो 0.002 रह गया। क्या ये दोनों इक्वल है? जी नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे D1 नॉट इक्वल्स टू D2, देयरफॉर इट विल नॉट फॉर्म एन AP, देयरफॉर इट विल नॉट फॉर्म एन AP। ये हो गया। इसका सेवेंथ पार्ट देखेंगे हम लोग। यहां जब आप D1 फॉर्म करेंगे तो D1 क्या है A2 माइनस A1, तो A2 क्या है -4 माइनस 0 मतलब -4, ठीक है। D2 पे चेक करेंगे तो A3 माइनस A2, A3 क्या है -12, A2 क्या है -8, A2 क्या है -8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये -12 प्लस 8 -4 मतलब यहाँ पे D1 इक्वल्स टू D2 है, मतलब इट विल फॉर्म एन AP, इट विल फॉर्म एन AP, ठीक है। तो इसके बाद के टर्म्स लिखने होंगे, मतलब फिफ्थ टर्म, तो ये A प्लस 4D, ठीक है। A क्या है 0 प्लस 4 इंटू D, अच्छा D कितना है -4, इससे क्या मिला आपको -16। फिफ्थ टर्म था ये। सिक्स्थ टर्म A प्लस 5D, 0 प्लस 5 इंटू D क्या है -4 मतलब -20। इसके बाद सेवेंथ टर्म A प्लस 6D मतलब 0 प्लस 6 इंटू -4, यहां से क्या मिलेगा -24। देखिए कितना इजीली हो गया। चले इसे कॉपी कर ली। सो स्टूडेंट्स नंबर 8, इसमें भी चेक करेंगे हम लोग। तो आइए चेक करते हैं। D1 पहले चेक करेंगे तो यहां पे D1 A2 क्या है -12, A2 माइनस A1, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो हाफ इक्वल्स टू क्या 0। D2 कैसे चेक करेंगे आप, A3 माइनस A2, A3 क्या है -12, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो ये हाफ इक्वल्स टू 0। दोनों केसेस में 0 है मतलब D सेम है, D सेम है। तो आप क्या बोलेंगे D1 इक्वल्स टू D2 मतलब इट विल फॉर्म एन AP, इट विल फॉर्म एंड AP। तो इसके बाद के टर्म्स लिखने होंगे आपको। तो A5 माने फिफ्थ टर्म जो है A प्लस 4D, ठीक है। A देखिए क्या है आपका -12, D क्या था आपका 0, तो 4 इंटू 0 0, तो यही रह गया। सिक्स्थ टर्म A प्लस 5D, A क्या था -12, 5 इंटू 0 0, 0 से किसी को प्लस करने से वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसके बाद सेवेंथ टर्म A प्लस 6D, A क्या था -12, 6 इंटू 0 0, तो यही रह गया, ठीक है। इसमें चेक करते हैं D1 A2 माइनस A1, तो ये 3 माइनस 1 क्या मिला आपको 2। इसी तरह D2 A3 माइनस A2, तो A3 9 माइनस 3, ये क्या है 6। तो यहां पे देखेंगे आप D1 नॉट इक्वल्स टू D2 है, तो therefore it will not form an AP, it will not form an AP, तो ये AP नहीं बनाएगा। बस ये हो गया। चले इसे कॉपी कर लीजिए। सो नंबर 10 देखिए, नंबर 10 क्या है A 2A 3A 4A। तो इसमें देखिए D1, ये तो एकदम सिंपल है। D1 क्या है A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 2A, A1 क्या है A, तो 2A माइनस A क्या मिला आपको A मिल गया। अच्छा,
D2 कैसे चेक करेंगे आप, A3 माइनस A2, तो A3 क्या है 3A माइनस 2A, तो क्या मिला A, तो यहां देखेंगे आप क्या मिला आपको, D1 इक्वल्स टू D2, मतलब इट विल फॉर्म एन AP, इट विल फॉर्म एन AP, तो ये AP फॉर्म कर रहा है। तो इसके बाद के टर्म्स मतलब A5, जैसे आप लिखेंगे A प्लस 4D, ठीक है, A क्या है, A ही है, फर्स्ट टर्म A है, 4D 4 इंटू A 4A, इससे क्या मिला आपको 5A, सिक्स्थ टर्म मतलब A प्लस 5D, A मतलब A ही है, 5 इंटू A 5A, इससे क्या मिला आपको 6A, आगे सेवेंथ टर्म A प्लस 6D मतलब A प्लस 6A इक्वल्स टू क्या 7A, इतना आसान था। नंबर 11 D1 A2 माइनस A1 मतलब A स्क्वायर माइनस A, ठीक है। अच्छा D2 मतलब A3 माइनस A2, तो A3 A क्यूब माइनस A2 क्या है A स्क्वायर, क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों सेम है, ये देखिए A स्क्वायर माइनस A है, ये A क्यूब माइनस A स्क्वायर है, क्या ये दोनों सेम है, जी नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। तो आप बोलेंगे D1 नॉट इक्वल्स टू D2, देयरफॉर इट विल नॉट फॉर्म एन AP, इट विल नॉट फॉर्म एन AP, हो गया। चले इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी चेक करते हैं, आइए। D1 मतलब A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म इसमें क्या है देखिए √8 माइनस √2, इसे आप ऐसे लिखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये √8 है, 2 2 4 4 2 8, तो इसे आप 2√2 भी तो लिख सकते थे, 2√2 माइनस √2, इससे क्या मिला आपको √2 मिल गया। अच्छा फिर देखेंगे आप D2 A3 माइनस A2, ठीक है, A3 क्या है √18 माइनस √8, ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 है, 9 2 18, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये 3√2, ये 8 4 2 8 मतलब 2 का स्क्वायर, तो इसे आप 2√2 इसे ऐसे भी लिख सकते थे, तो 3√2 माइनस 2√2 तो √2, तो यहाँ पे देखेंगे D1 और D2 सेम है, D1 D2 सेम है, तो D1 इक्वल्स टू D2 मतलब इट विल फॉर्म एन AP, इट विल फॉर्म एन AP, ठीक है। अच्छा तो इसके बाद के टर्म्स आपको लिखने होंगे, फिर फिफ्थ टर्म तो A प्लस 4D, ठीक है, A क्या है आपका √2, 4D मीन्स 4√2, तो इससे क्या मिल गया आपको 5√2 मिल गया, 4√2 प्लस 1√2 5√2, सिक्स्थ टर्म A प्लस 5D, A आपका √2 प्लस 5√2, इससे क्या मिला आपको 6√2, एकदम सही। सेवेंथ टर्म A प्लस 6D, A क्या है √2, ये 6√2 मतलब 7√2, देखिए कितना इजीली हो गया। इसके 13th वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यहां से जब D1 आप डिराइव करेंगे तो क्या मिलेगा, A2 माइनस A1 तो √6 माइनस √3, D2 A3 माइनस A2, क्या ये दोनों इक्वल टर्म्स है, जी नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो आप बोलेंगे D1 नॉट इक्वल्स टू D2, देयरफॉर इट विल नॉट फॉर्म एन AP, इट विल नॉट फॉर्म एन AP, बस हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 4 का 14, इसे भी हम लोग वही चेक करेंगे पहले कि ये AP है या नहीं है। स्टेप्स वही है, सिंपल स्टेप्स है। D1 क्या है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 देखिए क्या है 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, तो ये 3 का स्क्वायर क्या है 9 माइनस 1 क्या मिला आपको 8 मिल गया, एकदम आसान है, एकदम आसान। D2 चेक करेंगे, ये कैसे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 देखिए क्या है 5 का स्क्वायर, A2 क्या है 3 का स्क्वायर, तो ये 25 माइनस 9 कितना 16,
क्या ये दोनों सेम है? जी नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। तो आप बोलेंगे D1 नॉट इक्वल्स टू D2, तो देयरफॉर it will not form an AP, it will not form an AP। ठीक है, यहां देखेंगे D1 A2 माइनस A1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 25 माइनस 1 कितना? 24। ठीक है, D2 क्या है? A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, आगे ये 49 माइनस 25। अच्छा, 9 माइनस 5 4, ये 24, तो ये दोनों इक्वल है। यहाँ D1 इक्वल्स टू D2 है, मतलब इट विल फॉर्म एन AP, इट विल फॉर्म एन AP। तो जब ये AP फॉर्म करेगा तो इसके बाद के 3 टर्म्स आपको लिखने होंगे। मतलब 5th टर्म वो है A प्लस 4D। A क्या है? 1 का स्क्वायर 1 है, प्लस 4D। अच्छा, D क्या है? 24, तो 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 16, 1 8 96, तो 1 प्लस 96 क्या? 97। ठीक है, 6th टर्म A प्लस 5D, A मतलब 1, 5 इंटू 24, 24 इंटू 5 120, तो 120 प्लस 1 121। 7th टर्म A प्लस 6D, A प्लस 6D, 1 प्लस 6 इंटू 24, 24 इंटू 6 24 2 144, तो ये 144 प्लस 1 145। इस तरह से आपने इसके बाकी के 3 टर्म्स निकाल लिए। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।